नमस्कार। आज हम जानेंगे 65वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। श्लोक का अर्थ, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा ही भली भांति स्थिर हो जाती है। पापों के कारण ही मनुष्यों को दुख होता है और कर्मयोग के साधन से पापों का नाश होकर अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध अंतःकरण में ही उपर्युक्त सात्विक प्रसन्नता होती है। अनुकूल पदार्थों के वियोग और प्रतिकूल पदार्थों के संयोग से जो आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक नाना प्रकार के दुख सांसारिक मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, उन सबका वाचक यहाँ दुखा नाम पद है। उपर्युक्त साधक को आध्यात्मिक सात्विक प्रसन्नता का अनुभव हो जाने के बाद उसे किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से किंचिन मात्र भी दुख नहीं होता। वह सदा आनंद में मग्न रहता है। यही संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाना है। चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है। खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख है वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुखानां हानि। तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती है, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला और अचला पदों से कही है कि उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है। उसकी बुद्धि में किंचिन मात्र भी संदेह नहीं रहता। अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर सब साधक को आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। तब उसका मन क्षण भर भी उस सुख और शांति का त्याग नहीं कर सकता। इस कारण उसके अंतःकरण की वृत्तियां सब ओर से हट जाती हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाती है। फिर उसके निश्चय में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती। इस प्रकार आज हमने 65वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 66वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।